सेंटर। तो चलिए सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दें ताकि सारे कोई पढ़ सके। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में अभी लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण क्लासेस ऑफ है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए गुरु नानक कोचिंग सेंटर, जो आपका कोचिंग है, वो आपके लिए ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा है। तो आप घर पर ही रहकर पढ़ें, बाहर ना निकले और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें, चालू रखें। इसके लिए हम लोग ने, हमारी टीम ने ऑनलाइन क्लास देने का प्रावधान चालू किया है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप जान रहे होंगे कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो अभी थोड़ा लेट होगा, लेकिन हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जिन स्टूडेंट को साइंस लेना है ना, तो वो इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं मैथ के बारे में। मतलब हमारा जो क्लास अभी चलेगा 11th, क्लास 11 में जो भी क्लासेस चलेंगी वो मैथ की चलेंगी, ओके, मैथमेटिक्स की। और हम लोग अपना मैथमेटिक्स रेगुलर प्रयास करते रहेंगे कि हमारा सिलेबस टाइम टू टाइम कवर हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी क्लास 11th में जाने वाले स्टूडेंट हैं, अभी मैं जानता हूं कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट साइंस लेने वाले हैं, जो मैथ लेकर पढ़ेंगे, उनके लिए यह क्लास इम्पॉर्टेंट होगा। तो अपना टाइम जान लीजिए कि पर डे आपका क्लास चलेगा एक्सेप्ट संडे, ओके। तो आप क्लास करते रहें और नोट्स बनाते रहें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सारे कोई पढ़ सके, ओके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 11 का फर्स्ट क्लास है और हम लोग क्लास 11th में मतलब ऑनलाइन के माध्यम से मैथमेटिक्स को आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम शेड्यूल के अनुसार टाइम अगर मिलता है तो हम लोग फिजिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैथ को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम को मैनेज करते हुए फिजिक्स को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड रहे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठें और सारे बात को सुनेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे, ओके। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को देखकर, आपकी समस्या को देखकर आपके समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, ओके। अब देखिए हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, मैथ में जो स्टार्ट होने वाला पहला टॉपिक वो इनक्वालिटी स्टार्ट होने वाला है। मतलब हम लोग का जो पहला चैप्टर होगा मैथ में ऑनलाइन के माध्यम से, वो होगा इनइक्वालिटी, और एनसीईआरटी के अनुसार ये होगा एक्सरसाइज 6 में है ना, चैप्टर नंबर 6 में। तो हम लोग इनक्वालिटी सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनक्वालिटी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनक्वालिटी का यूज सेट में किया जाता है। तो चलिए इनक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज के क्लास में सिर्फ बेसिक बातें करेंगे और नेक्स्ट क्लास से इनक्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, है ना, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्लास 10 तक जो पढ़े हैं उसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 10 का एग्जाम फरवरी में ही दिए हैं। बहुत दिनों से हम लोग स्टडी भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग को रिकॉल करना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर सारा मैथ हमारा रहेगा। नंबर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम नहीं समझते हैं तो क्लास 11th और 12th के मैथ को सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ओके। तो देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम में
जो पार्ट है, एक्चुअली देखा जाए तो नंबर जो है, नंबर है ना, नंबर को देखा जाए तो दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, एक तरह से नंबर जो है दो पार्ट में, एक है रियल नंबर, है ना, और एक है, अगर देखा जाए तो नंबर को हम ऐसे कर सकते हैं, गौर कीजिएगा, नंबर को हम लोग, नंबर जो है एक्चुअली है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने भी नंबर है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन अभी बेसिक थोड़ी सी बातें जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, एक हो गया रियल नंबर, रियल नंबर, ओके, और एक हो गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर को किसी टाइप में बांटा नहीं गया है, इमेजिनरी नंबर सिंपल एक है, ठीक है। क्या होता है ये बताएंगे आप थोड़ी देर के बाद, है ना। अब देखिए रियल नंबर, हमें क्लास 10 तक रियल नंबर के बारे में ही पढ़ाया जाता है। क्लास 10 तक कौन से नंबर के बारे में? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, ओके। अब चलिए हम चलते हैं रियल नंबर क्या है इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये क्लास 11th में है हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है, उसमें समझेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हमें जो रियल नंबर है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। रियल नंबर को कैपिटल आर से, है ना। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से, ठीक है। इमेजिनरी नंबर है ना, आई से, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं। अब गौर से देखिएगा, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। मतलब सारे प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को रख दिया जाए और उनको हम लोग कैपिटल सी, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते किस तरह है? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जेड के रूप में। किसके रूप में? जेड के रूप में। जेड बराबर स्मॉल ए प्लस आई इंटू बी। इसको आई नहीं पढ़ेंगे, आयोटा पढ़ेंगे। ये आई क्या है? आयोटा, आयोटा, ठीक है ना। ये क्या होता है ये क्लास 11th में जानेंगे। सिर्फ ये जान लेंगे कि आयोटा की वैल्यू होती है रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, ये जान लेंगे सिर्फ कि आयोटा की वैल्यू होती है रूट अंडर -1, ठीक है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ओके। या जेड, या तो जेड बोलिए या तो ए प्लस आई बी बोलिए। आई को हम आई भी, इसको आई भी बोल सकते हैं आप, आयोटा भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? आयोटा। अब देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं। यही आई क्या है? ये जो आयोटा आई क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। अब आप इसको लिख लीजिए आगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर की बात हम लोग अपने क्लास 11 में जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें डिस्कशन करेंगे। सिर्फ हमें जान लेना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर से में टूटा है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स का दो भाग है, रियल और इमेजिनरी। मतलब फादर ऑफ नंबर कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब टोटल नंबर का फादर कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे नंबर मैथ में, हमारा मैथमेटिक्स में पूरे नंबर किस नंबर से बना है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। टोटल नंबर्स मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं? जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी।
वेयर आई इज आयोटा, आयोटा की वैल्यू रूट अंडर -1 होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, रियल नंबर है। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले मैं इरेज करता हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर ले। ओके, पॉज कर लीजिए क्लास को और उसके बाद नोट डाउन कर ले, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम लोग को रियल नंबर के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से ही हम लोग सारा काम करने वाले हैं। कुछ हम स्मॉल पार्ट में, कुछ पार्ट में, सम पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, लेकिन 90% केसेस में हम लोग रियल नंबर के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11 हो या क्लास 12 हो या बीएससी, है ना। लेकिन एमएससी में हम लोग ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन करते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर, आप रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, रियल नंबर जो होता है मतलब क्लास 10 तक आप जितने भी टाइप्स के नंबर पढ़े हैं वो सारा क्या है, रियल नंबर है। ओके, मतलब क्लास 10th में आपने ऑल टाइप के नंबर ऑफ टाइप्स पढ़ा है, वो सारा टाइप क्या है, रियल नंबर है, रियल का टाइप है। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या का टाइप है। अब देखिए रियल नंबर को आप समझ रहे होंगे, वास्तविक संख्या है ना। इसको हिंदी में लिख दूं क्या, अब क्लास 11 से आपको इंग्लिश में ही जानना ज्यादा है, हिंदी का प्रयोग कम करना है। ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाने से जो नंबर बनता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर जो है वो क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, रियल नंबर। दैट मीन्स वास्तविक संख्या। मतलब रेशनल प्लस इरेशनल क्या देता है हमें, रियल नंबर देता है। मतलब ऑल रेशनल नंबर्स प्लस ऑल इरेशनल नंबर दोनों को जब मिक्सअप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ओके, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर को समझ गए, मतलब हर एक टाइप का नंबर, सब नंबर रियल है। सम संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। विषम संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। पूर्णांक संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। पूर्ण संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। प्राकृतिक संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, भाज्य संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। अभाज्य संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, सारा नंबर क्या है, रियल नंबर। परिमेय संख्या भी क्या है, रियल नंबर है। अपरिमेय भी क्या है, रियल नंबर है। मतलब क्लास 10th में जितने भी आप नंबर पढ़े हैं वो सारा क्या है, रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए जिसमें आई लगा हो, आयोटा, जिस नंबर में आयोटा लगा हो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा नंबर क्या है, रियल नंबर है। ऐसी संख्या जिसमें आयोटा लगा हो उस संख्या को इमेजिनरी बोलते हैं। जिसमें आयोटा लगा रहेगा उसको इमेजिनरी बोलेंगे, है ना। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़कर इस पूरे नंबर में, टोटल नंबर में जितने प्रकार के नंबर हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, आयोटा वाले को हटा दिया जाए तो जितना भी नंबर बचा है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, रूट में हो सकता है, स्क्वायर रूट में हो सकता है, क्यूबिक रूट में हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। मतलब ऐसा नंबर जिसमें आयोटा होगा वो इमेजिनरी, और बिना आयोटा का जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। ओके, आप ये भी जानते हैं कि रियल नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कितने टाइप, दो टाइप,
कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने टाइप हैं? 2 टाइप, रियल और इमेजिनरी। मतलब रियल भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है, और इमेजिनरी भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात हो रही है ना। रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल के लिए इजी लेंगे, है ना, इजी। ठीक है, एग्जांपल जब भी मैं लिखूंगा तो इजी लिखूंगा। तो एग्जांपल में क्या हो गया? 1/2 1 2 -3 -0.5 √6 √3 125 √4 166, कुछ भी हो, एनी नंबर इट इज सारा क्या है? रियल है। लेकिन आयोटा वाला नहीं होना चाहिए। आयोटा वाला हो जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। सारे नंबर में से इमेजिनरी को हटा दिया जाए तो रियल बचेगा। और सारा नंबर कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। टोटल नंबर कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब फादर ऑफ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, रियल नंबर तो आप समझ गए, कोई भी नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें आयोटा नहीं लगा रहना चाहिए। अगर आयोटा लग गया तो वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। रेशनल नंबर क्या है? मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल क्यू से। रेशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यू नो दैट। तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में हो गया 1/2 5। 5 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। 1/2 p बाई क्यू के रूप में है। आप बोलिएगा 5 तो p बाई क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये भी 5/1 p बाई क्यू के रूप में आ गया। ओके, 6 है ना, ये भी p बाई क्यू के रूप में है, 6/1। ओके, 3/2 एनी प्रॉब्लम, p बाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, अब देखिए ईटीसी। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर में। आप परिमेय संख्या जानते हैं, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। दैट मीन्स रेशनल नंबर बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। हम नंबर सिस्टम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्लास 11 में। चलिए जल्दी हम लोग करते हैं नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम फटाफट। इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए उसको इरेशनल नंबर, दैट मीन्स अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब वह नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए, है ना। इसे क्या बोलेंगे? दोज नंबर्स नोट in the form of those numbers not in the form of p by q। ऐसा नंबर जो p by q के रूप में ना लिखा जाए, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वह नंबर जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, दैट इज, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या, और मतलब या एक्सेप्ट दोज नंबर, एक्सेप्ट दोज नंबर्स, एक्सेप्ट रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल
नंबर। एनओ डॉट का मतलब नंबर, एनओ डॉट का मतलब नंबर होता है। ओके, दोज नंबर्स एक्सेप्ट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, दोज नंबर एक्सेप्ट रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। रियल नंबर का केस में हो रहा है, इमेजिनरी के केस में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा रियल का पार्ट है। ठीक है ना, जितना भी आप पढ़ने वाले हैं रियल का पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोज नंबर एक्सेप्ट रेशनल नंबर इज कॉल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट अंडर 6 क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 8 इरेशनल नंबर है, इसे आप जानते हैं। लेकिन क्या रूट 4 इरेशनल है? नहीं। जो रूट के अंदर में जो डाटा रहेगा वो क्या रहेगा, उसका परफेक्ट रूट नहीं निकलना चाहिए, मतलब वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो भी रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब इसका वर्गमूल नहीं आना है, वर्गमूल जो आएगा वो परफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट फोर का क्या होता है 2, रूट 4 का क्या होता है 2, लेकिन 2 तो परफेक्ट आ गया, इसका मतलब इसका रूट परफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर परफेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? एनी प्रॉब्लम? ईटीसी लिख दीजिए, रूट 3 रूट 2 ईटीसी। यू नो दैट पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई इरेशनल नंबर होता है, ये क्या है, इरेशनल। लेकिन इसकी जो वैल्यू है 22/7 ये क्या है, रेशनल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लिए? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर के बारे में। रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। अब देखिए रेशनल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, इरेशनल को भी 2 टाइप में बांटा गया है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q प्लस से डिनोट करेंगे। इसमें पॉजिटिव साइन होगा, जिसमें माइनस आ गया वो निगेटिव हो गया। अब निगेटिव रेशनल नंबर को पावर में माइनस लगा दिया है ना, Q कैपिटल Q के पावर में माइनस। ओके, अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटीजर का, इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स नंबर है ना, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या को 2 तरीका से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से भी करते हैं और कैपिटल Z से भी करते हैं। ठीक है, कैपिटल I से भी और कैपिटल Z से। ठीक है, देखिए साइंस में ही नहीं, हर एक जगह एक ही सिंबल को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ही सिंबल को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक हो सकता है, उसी तरह किसी भी नंबर का सिंबल एक से अधिक भी हो सकता है। ओके, अब देखिए इंटीजर्स नंबर क्या है, पूर्णांक संख्या। वो होता क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 ये चलता रहेगा है ना, -1 -2 -3 -4 ये चलता रहेगा। ये क्या हो गया, इंटीजर्स नंबर, जिसको कैपिटल I या कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
लेकिन आपको याद रखना इंटीजर का मतलब काउंटिंग नंबर, लेकिन काउंटिंग में निगेटिव भी आ रहा है। यहां पर देखें काउंटिंग में तो निगेटिव नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये काउंटिंग नंबर और उसके साथ साथ निगेटिव काउंटिंग नंबर भी क्या कहा जाए, टोटल को मिला दिया जाए तो इंटीजर। ओके, अब गौर से कीजिएगा, इंटीजर की बात होगी तो प्लस माइनस जीरो तीनों आएगा। जब इंटीजर की बात होगी तो प्लस माइनस जीरो तीनों आएगा। ओके, अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसको आई प्लस या जेड प्लस से डिनोट करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जीरो से नहीं लेना है, 1 से लेना है। 1 2 3 4 5 चलते रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव क्योंकि जीरो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, मतलब हम लोग जीरो को कभी निगेटिव का हेल्प लेना हो तो निगेटिव मान लेते हैं, कहीं पॉजिटिव का हेल्प लेना हो तो पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो जीरो इज नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। ओके, वो सिचुएशन के अनुसार हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन माना जाए तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, जीरो इज नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आएगा, निगेटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं आएगा। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर है ना, आई माइनस या जेड माइनस। तो निगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ बस जीरो से इधर वाला, जीरो को नहीं लेना है, याद रखिएगा। जीरो इज नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव और नहीं निगेटिव, इसको क्या बोलेंगे। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर को आई के पावर माइनस लगा दीजिए या जेड के पावर माइनस, ये निगेटिव इंटीजर को डिनोट करता है। क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 तक जीरो नहीं, मतलब जीरो से इधर वाला नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इंटीजर याद रखिएगा, इंटीजर डेसिमल इस समय नहीं होता है, इंटीजर बोल रहा हूं, मतलब काउंटिंग के जैसा होना चाहिए। 1 2 3 4 5, चाहे वो निगेटिव आएगा तो निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर नहीं फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल में, एक कंप्लीट नंबर के रूप में, है ना, काउंटिंग नंबर के रूप में। ओके, आप इसको नोट डाउन कर ले। इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई कंफ्यूज करते हैं, जीरो को कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव में या निगेटिव में। इंटीजर की बात होगी तो जीरो आएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं आएगा। नोट डाउन कीजिए, इसको पॉज करके नोट डाउन कर ले, है ना, पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। मैं इरेज करता हूं। ओके, आज हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इनक्वालिटी को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेचुरल नंबर के बारे में। रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, है ना, इंटीजर हो गया। अब सारा डिस्कशन इवेन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, जितना भी आने वाला है नंबर, वो सारा इंटीजर पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो रियल नंबर को रेशनल, इरेशनल, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रेशनल को बांटे कुछ पार्ट में, वहां से हमें निकला इंटीजर। अब इंटीजर क्या है आपने जाना, अब इंटीजर में से ही कुछ और निकलेगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं।
नेचुरल नंबर का मतलब वह नंबर जो काउंटेबल हो। काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो वह नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, जब 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर के बाद हो गया होल नंबर। होल नंबर, एक चीज और देखा जाए होल नंबर से पहले, होल नंबर पढ़ने से पहले देखा जाए 1 2 3 4 5 6 देखा जाए, ये नेचुरल नंबर है। इसी नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर आपने अभी देखा कि 1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या कहलाएगा? मतलब नेचुरल नंबर is also known as is also known as is also called as, या नॉन एज लिखते हैं, also known as पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है ना, मतलब नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों क्या है? सेम है। एक इंफॉर्मेशन मिला कि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों सेम होता है। अब आगे चलते हैं। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या। ये क्या है? W से डिनोट करते हैं इसको। अब नेचुरल नंबर में जीरो को लगा दीजिए, नेचुरल नंबर में जीरो को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर में जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ओके, होल नंबर समझ गए? पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट हो। और आपने देखा कि नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर प्लस जीरो या पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, क्योंकि यहां से देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर है और यहां से देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर है, दोनों सेम ही होता है। अब उसमें जीरो ऐड हो गया तो होल नंबर बन जाएगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इवन नंबर के बारे में। इवन क्या है? गौर से देखिएगा, इवन नंबर का मतलब वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वह नंबर जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या बोलते हैं। वह नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा उसको विषम संख्या बोलते हैं। लेकिन क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है, क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? नेचुरल इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है और नेचुरल इवन नंबर क्या है? इवन नंबर है ना, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, अब नेचुरल इवन नंबर क्या है? वह नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। सॉरी, वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर होगा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो इवन नंबर को कैपिटल ए से। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 2 4 6 इज ए इवन नंबर, बट उसका निगेटिव भी इवन नंबर होता है। मतलब जीरो को हम लोग इवन नंबर के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, जीरो को कहाँ लेते हैं? इवन नंबर में। तो 0 2 4 6 8 10 12 चलते रहेगा। जो संख्या 2 से डिवाइड होगा वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। पूर्ण रूप से डिवाइड, डिवाइड तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड का मतलब हो गया रिमाइंडर विल बी 0। 2 से डिवाइड होने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब पूर्ण रूप से विभाजित कहलाता है। मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम मतलब इवन,
सम मतलब इवन, यू नो दैट ना, सम संख्या, सम, ठीक है। लेकिन 2 से सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं डिवाइड होता है, निगेटिव ही डिवाइड होता है। -2, -4, -6, -8 चलते रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये हुआ इवन नंबर। लेकिन हम लोग क्लास 10th में हमारा माइंड में क्या सेट था, इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन आज क्या जाने कि निगेटिव भी इवन नंबर होता है। कोई आपसे पूछेगा क्या इवन नंबर निगेटिव होता है, तो यस, इवन नंबर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो यस, ओके। अब देखिए आगे बात करते हैं नेचुरल इवन नंबर, जो आप क्लास 10 तक पढ़े हैं। नेचुरल इवन नंबर है ना, नेचुरल इवन नंबर, EN, ठीक है। नेचुरल इवन नंबर का मतलब कहां से, 2 से, मतलब नेचुरल भी होना चाहिए, प्राकृतिक भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो प्राकृतिक तो निगेटिव होता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है, काउंटेबल नंबर है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला सम संख्या, वह सम संख्या जो 2 से स्टार्ट हो, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल इवन नंबर। नेचुरल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव 1, नेचुरल नंबर कहां से, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 तो इवन नंबर है नहीं, 1 तो ऑड है, तो कहां से इवन नंबर आएगा, 2 से, तो 2, 4, ये नेचुरल इवन नंबर हो गया, ओके। अब देखिए ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर्स, ओ से, है ना। तो ऑड नंबर जो होगा वो क्या होगा, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, ऑड संख्या, ऑड नंबर बोलते हैं, है ना। मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या बोलते हैं, दैट मीन्स ऑड नंबर। इसका मतलब 1, 3, 5, 7, है ना, 9, ठीक है, चलते रहेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव होता है, नहीं, ऑड नंबर निगेटिव भी होता है। लेकिन हम लोग जो क्लास 10 तक पढ़े हैं वो क्या है, नेचुरल ऑड नंबर। क्या पढ़े हैं, नेचुरल ऑड नंबर। चलते रहेगा, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव होगा। मतलब जो पॉजिटिव होगा उसमें माइनस लगा दीजिए, वो भी इवन नंबर। मतलब 1 अगर ऑड है तो -1 भी ऑड है, 3 अगर ऑड है तो -3 भी ऑड है, ओके। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेचुरल ऑड नंबर का, नेचुरल ऑड नंबर जो हम लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं। हम लोग सिंपली ऑड नंबर बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़े एक्चुअली 10 तक वो नेचुरल ऑड नंबर पढ़े हैं, है ना, नेचुरल ऑड नंबर। इसका मतलब नेचुरल ऑड नंबर का मतलब कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। नेचुरल मतलब पॉजिटिव, नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 से ऑड हमको देखना है, तो 1 से ऑड कौन मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, इस तरह जाते रहेगा। ये सारा क्या है, नेचुरल ऑड नंबर, प्राकृतिक विषम संख्या, ये विषम संख्या। नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना, पॉज करके नोट डाउन करें। आज हम लोग पूरा नंबर के बारे में सीख लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास हमारा इक्वालिटी स्टार्ट हो जाए। आप इसको नोट डाउन कीजिए, कर लिए, ओके। आप वीडियो को पॉज करके रोक कर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, तो आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ये सारा हो गया। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में, है ना। इवन हो गया, ऑड हो गया, इंटीजर हो गया, है ना, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, होल हो गया, नेचुरल हो गया, है ना, इमेजिनरी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। प्राइम नंबर,
है ना। प्राइम नंबर क्या है? वह नेचुरल नंबर, दोज नेचुरल नंबर हुज डिविजिबल ओनली इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वह संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं रूट संख्या और अभाज्य संख्या, रूट संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो सिर्फ एक से और खुद से विभाजित हो, एक से और खुद से विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। दैट मीन्स प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से, है ना। तो प्राइम नंबर क्या है? वह नंबर, गौर से नोट कर लीजिएगा, वह नंबर जो वन से और खुद से, इटसेल्फ से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, दैट मीन्स अभाज्य संख्या। दोज नंबर, दोज नेचुरल नंबर, यहां पर ध्यान रखिएगा, दोज नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर, दोज नेचुरल नंबर इज डिविजिबल by only one and itself is called prime number, प्राइम नंबर, है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से करते हैं। मतलब दोज नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वह नंबर जो एक और वन, है ना, वन और इटसेल्फ, खुद से, मतलब वह संख्या जो खुद से और वन से विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। दैट मीन्स अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। लेकिन आपको यह भी पता रखना होगा कि नेचुरल प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? टू से स्टार्ट होता है। टू वह संख्या, वह प्राकृतिक संख्या, गौर कीजिएगा, वह प्राकृतिक संख्या जो एक से और खुद से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। दैट मीन्स प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, लेकिन वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन प्राइम नंबर नहीं है। नोट करके लिख लीजिए, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। बात समझ में आ रहा है? एक प्राइम नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, लेकिन वन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है? प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम टू। प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम टू। दो से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। इसका मतलब प्राइम नंबर क्या क्या होगा? टू, वन नंबर जो खुद से और एक से, तो 2, 3, 5, 7, है ना। उसके बाद 9 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 11, 13, 15 नहीं होगा, 16, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19, 20, 22, 23 होगा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। अब यहां पर एक और नोट पॉइंट आ रहा है, आप गौर कीजिए। इस प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर नेचुरल होता है, याद रखिएगा, है ना, मतलब निगेटिव नहीं होगा कभी प्राइम नंबर। अब गौर कीजिए, इस पहले वाला को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा ऑड है ना, बाकी सारा ऑड है। देख रहे हैं ना। इसका मतलब टू क्या है? ओनली वन इवन प्राइम नंबर है। मतलब इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन है? इवन प्राइम नंबर मात्र 2 है। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं? एगो, कौन? 2। सवाल है ना।
कितने, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर 1, इनका नाम क्या है 2, है ना, वो है कौन 2, इवन प्राइम नंबर 2 है। लेकिन हम इसी, फिर मैं बोल दूं नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, मतलब हाउ मेनी, कितने हैं। इवन प्राइम नंबर कौन है 2 है, इवन प्राइम नंबर कौन है 2 है, लेकिन कितने हैं, सिर्फ एक है, क्योंकि 2 के अलावा सारा प्राइम नंबर ऑड होता है। 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है ना। आपसे सवाल कोई करेगा इवन प्राइम नंबर कितने हैं, एक है, कौन है 2 है, ठीक है। 2 के अलावा सारा ऑड होता है, क्या होता है, ऑड होता है। तो इवन प्राइम नंबर कौन है 2 है, कितने हैं, तो नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, मैं लिख दूं नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर का मतलब नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर मतलब कितने प्राइम नंबर है ना, कितने हैं 1 है। मैं हिंदी में लिख दूं, आपसे सवाल किया जाएगा, समझ में आ रहा है ना, आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर 1, ठीक है। हु 2, मतलब कौन 2, इवन प्राइम नंबर कौन है 2 है, कितने हैं 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर कितने हैं 1 है, लेकिन इवन प्राइम नंबर है कौन 2 है, मतलब इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा क्या है, ऑड है, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया को प्राइम नंबर, वह नंबर जो प्राइम ना हो को प्राइम होगा, है ना, वह नंबर जो प्राइम ना हो क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम नंबर का मतलब, को प्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर 1 हो जाए, है ना, को प्राइम नंबर मतलब दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 हो जाए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में आप जानिए, को प्राइम नंबर, सीओ को प्राइम नंबर, दोज टू नंबर्स हैव एचसीएफ 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। दो नंबर का जब एचसीएफ 1 होता है, दो किसी भी दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 हो जाएगा तो वो को प्राइम होगा, ओके। तो आज का सेशन यहीं तक, हम लोग जितना भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं उसको याद रखेंगे, क्योंकि यही नंबर सिस्टम आपको हेल्प करने वाला है, ओके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सके, और सारे को इन्फॉर्म कीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, ओके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके। थैंक यू।